अपने पसंदीदा शो देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप। इंडिया अलर्ट, जुर्म के खिलाफ आवाज। नमस्कार, मैं सुधा चंद्रन क्राइम अलर्ट के आज के इस एपिसोड में आप सबका स्वागत करती हूँ। परिवार एक ऐसी मजबूत बुनियाद होती है जिसके रहते अच्छी बुरी कैसी भी परिस्थिति क्यों ना हो, इंसान खुद को कभी अकेला नहीं महसूस करता। उस परिवार के किसी एक सदस्य को तकलीफ हो, दर्द सबको होता है। एक परिवार की खुशियों को बरकरार रखने के लिए माता पिता भाई बहन कुछ भी कर गुजरते हैं, और वही दूसरी तरफ अपनों के साथ हुए अपमान का बदला लेने के लिए कभी कभी हदें भी पार हो जाती है। रिश्तों का यही ताना बाना है जो हमें वो कदम उठाने के लिए मजबूर कर देता है जिसकी कल्पना हम कभी कर ही नहीं सकते। कुछ रिश्तों को निभाने के लिए हम दुनिया से लड़ जाते हैं, लेकिन कुछ रिश्तों के मोह में आकर हम बिल्कुल अकेले हो जाते हैं। आज की इस कहानी में रिश्तों के कौन से रूप हम देखने वाले हैं, आइए देखते हैं। कौन होगा? देखता हूँ। दादाजी। क्या? मारो उसको साले को। गाड़ी छोड़ दीजिए, मर जाएगा वो। मरता है तो मर जाने दे। इतना मारो इसको कि साला अपाहिज हो जाए, ताकि इसकी 7 पुश्ते भी याद रखे कि सूर्यकांत की इज्जत पर हाथ डालने का अंजाम क्या होता है। दादाजी छोड़ दीजिए, हम आपसे वादा करते हैं कभी नहीं मिलेंगे राहुल से। दादाजी नहीं मिलेंगे उसके साथ। चल चल, तुम लोग वहां विदेश में आराम से बैठे रहना, और यहाँ तुम्हारी बेटी हम सब लोगों का मुंह काला करते फिर रही है। अगर ऐसी औलाद मेरी होती ना तो जमीन खोद कर गाड़ दिया होता उसे मैं। आओ इधर और ले जाओ, समझे? कौन हो भाई? अरे कुछ बोलोगे या ऐसे खड़े रहोगे खामोश? कौन हो तुम भाई? हाँ, अरे मुझसे कोई गलती हुई तो हम बैठ के बात करेंगे ना। अर्पिता, पुलिस को फोन करो।
ए रुक, ए रुक, रुक, रुक। अच्छा, अब देखना उसका क्या हाल करते हैं। उसके घर वालों को उसका क्रियाक्रम करने के लिए हड्डियां भी नहीं मिलेगी। ये सूर्यकांत का वादा है, समझी? हाँ हेलो। हाँ गुड्डू, कहाँ हो तुम? एक ऑर्डर डिलीवर करना है। हाँ जल्दी आओ। जी सर, बस आ रहा हूँ मैं। वो एक्चुअली क्या है ना, बारिश की वजह से जाम हो गया था। मैं आ रहा हूँ बस। अरे अभी तक तूने खाना क्यों नहीं खाया? चल खा ले। नहीं, मैं नहीं खाऊंगा जब तक मेरा गेम नहीं आ जाता। तुझे पता है ना कितना महंगा है, और पापा के पास अभी इतने पैसे भी नहीं है। चल अभी खा ले फटाफट। नहीं, मैं तब तक नहीं खाऊंगा जब तक मेरा गेम नहीं आ जाता। अरे ऐसे कैसे खाना नहीं खाएगा मेरा बेटा? आज मेरा बेटा खाना भी खाएगा और अभी हंसेगा भी। थैंक यू पापा। लाइए पापा। पापा आपकी घड़ी आपने बेच दी? नहीं बेटा, हम अपने पैर नहीं कटवाएंगे। तुम हो ना हमारी बैसाखी, बचपन में उंगली पकड़कर चलना सिखाया था। आज इस बूढ़े बाप के लड़खड़ाते कदमों को नहीं संभालोगे तुम? बोलो बेटा, बोलो। सांस लीजिए। देखिए गुड्डू, रघुवीर जी के दोनों पैर पूरी तरह से खराब हो चुके हैं। और डॉक्टर साहब कुछ तो कर सकते हैं। देखिए, हम आप लोगों को छोटी उम्मीद देना नहीं चाहते। अब जितना हो सके आप अपने पापा को खुश रखिए। उनके पास वक्त बहुत ही कम है। पापा सो रहे हैं क्या?
मैं आपके लिए कुछ लाया हूँ। याद है पापा, आप हमेशा कहते थे कि वक्त जो है ना वो कभी नहीं रुकना चाहिए। अब आपकी खुशियों का वक्त कभी नहीं रुकेगा। बन गया खाना? हाँ ये लो, तैयार हो गया खाना। एक बात बताना, 5 सालों में हमारे लिए तो एक साड़ी का पिन तक नहीं लाए हो, और यहाँ पूज्य पिताश्री जी के लिए महंगे महंगे तोहफे आ रहे हैं, उनके लिए महंगी घड़ी आ रही है। अरे हमको एक बात नहीं समझ में आता, जिस आदमी का जिंदा रहने का कोई ठिकाना नहीं है, उसके लिए महंगे तोहफे क्यों आ रहे हैं? क्या जरूरत थी लेने की? बोलोगे कि मुंह में दही जम गया है तुम्हारे? किससे कर्जा लेके ये लेके आए हो? हाँ, क्योंकि तुम्हें तो कोई खरीदने वाला है नहीं। अरे ओ श्रवण कुमार, कहाँ चल रही है? अरे खाना नहीं खाना है तो मत खाओ। पता है हमको, पिताजी की सेवा के लिए कुछ याद आ गया होगा। हाँ। सबको हमारी बात कड़वी लगती है, पर अपने कर्म कोई नहीं देखता। देखना, मेरा बेटा बड़ा होकर बहुत बड़ा इंजीनियर बनेगा और बहुत अच्छे अच्छे घर बनाएगा, है ना? उठ गए? श्रवण कुमार, जाके अपने पिताजी को देखो। सुबह से नाश्ता दिए लेकिन कुछ खा पी नहीं रहे वो। डॉक्टर को फोन कर दिया, आते ही होंगे। हमको क्या पूरा दिन यही सब करना है? कितने बार हम तुमको बोले कि वृद्धाश्रम छोड़ दो, पर नहीं, हमारी सुनता कौन है इस घर में? हाँ, तुम्हारे लिए तो पितृ सेवा ही जीवन है, इसी का नारा लगाते रहना। कांता, तुम्हें कितनी बार कहा पापा के खिलाफ एक भी शब्द मत कहा कर। अरे हमको भी कोई शौक नहीं है तुम्हारे पिताजी पे निबंध लिखने का। जब देखो तो हमें ही बोला जाता है। हमको क्या है, पूरा दिन घर का काम करते रहो। अरे पापा, आवाज लगा देते ना। आइए, एक सेकेंड, आराम से। और चाहिए? पापा, डॉक्टर साहब ने कहा है कि आप बिल्कुल ठीक हो जाने वाले हो, और उसके बाद में ना मैं आपको गंगा स्नान करने ले जाऊंगा। हाँ, आप कब से कह रहे थे ना? कितना समय हो गया ना पापा, हम कहीं साथ में बाहर ही नहीं गए। अब जाएंगे, अब हम जाएंगे। अच्छा पापा, मैं चलता हूँ, काम के लिए देरी हो रही है।
आप नाश्ता खा लेना, प्रॉमिस। क्या है? हाँ, जब देखो तो चीख चीख के चिल्ला के उठते हो। अरे हम दिख गए क्या सपने में तुम्हारे? कांता, तुम्हारी समस्या क्या है? इतना चिड़चिड़ क्यों करती रहती हो? गुड्डू जी, यही समस्या है कि आपको ना सिर्फ अपने पिताजी की समस्या दिखती है, हमारा तो कुछ दिखता ही नहीं है आपको। हाँ, जब बीवी की बात आती है ना तो बड़े मासूम से बन जाते हो, जैसे कुछ पता ही नहीं है। अरे आपको समस्या नहीं पता होगा तो क्या पड़ोस वाले गुप्ता जी को पता होगा? हाँ, सुबह सुबह तैयार होके कहाँ जा रही हो तुम? रक्षाबंधन है, घर जा रहे भैया को राखी बांधने के लिए। टेंशन मत लीजिए, आपके लिए और आपके पिताजी के लिए खाना बना दिया है, खा लीजिएगा। जा रहे हैं हम। हमारा गिफ्ट। गिफ्ट? सॉरी दी, मैं गिफ्ट भूल गया। ऐसे कैसे भूल गए? हाँ, दिया तो है तुमने इतना प्यारा तोहफा, राखी बांधने के हाथ। इससे बड़ा गिफ्ट क्या हो सकता है? इन हाथों से हमेशा हमारी रक्षा करना। यस दीदी, मैं हमेशा आपकी रक्षा करूंगा। मुझे माफ कर देना दीदी, मैं अपना प्रॉमिस पूरा नहीं कर पाया, आपकी रक्षा नहीं कर पाया, मुझे माफ कर दो। हेलो सर, आपको सूचित किया जाता है कि आपने 15 साल पहले हमारी कंपनी से 50 लाख की जो इंश्योरेंस पॉलिसी ली थी वो मैच्योर हो चुकी है। अरे तुम इतना जल्दी कैसे आ गए? पापा की तबीयत खराब है ना, तो सर ने बोला है कि घर से काम कर सकते हैं। हे भगवान, हमको तो समझ ही नहीं आता कि तुम अपने पापा की तबीयत का ढिंढोरा पूरे देश भर में क्यों नहीं पिटवा देते। ऐसे कुछ दिनों के लिए देश भी बंद हो जाएगा और तुम्हारे साथ साथ बाकी लोग भी आराम कर लेंगे। है ना सही आइडिया? कांता, तुम बहुत क्या बहुत? हाँ,
डिलीवरी बॉय बन के बस लोगों के घर में खाना पहुंचाने का काम करते रहना। कभी अपनी बीवी की डिलीवरी का सोचा है? क्योंकि वो तो तुमसे हो ही नहीं पाएगा। हाँ, पता नहीं कौन सी मनहूस घड़ी में मैंने तुमसे शादी कर ली। पापा, बेटा वो गुस्सा नहीं क्या? नहीं पापा, वो तो बस ऐसे ही आराम से। ठीक है। आपको पता है आज डॉक्टर साहब ने मुझे कुछ दिया है। तेल डॉक्टर साहब ने दिया है। उन्होंने कहा है कि इससे 3-4 दिन अच्छे से पापा के पैरों की मालिश करो, पापा चलने फिरने लग जाएंगे। लेकिन पापा, मुझे तो लगता है कि आप दौड़ने लगेंगे। पापा, पता है आज मैं क्या सोच रहा था? जब आपको ऑफिस से छुट्टी मिलती थी तो आप, मैं और दीदी कितनी मस्ती करते थे। चीटिंग, फिर तूने अपनी गोटी हिला दी। फिर चीटिंग की तूने। मैंने कुछ नहीं किया। मेरी गोटी क्यों चली? चीटिंग नहीं। अरे मैंने चीटिंग नहीं, बोर्ड हिल रहा था, मैंने तो बस ठीक। हमेशा तो ऐसी करते हैं। हमेशा ऐसी करता है। शांत हो जा। एक काम करते, पहले खाना खाते, उसके बाद लूडो खेलते हैं। चल मैं खाना बनाता हूँ। आप बना रहे हो? हाँ, अरे देखना। अरे वाह, फिर से नमक ज्यादा होने वाला है। मैं बता रहा हूँ, मिर्ची ज्यादा होने वाली है। हाँ शर्मा, अरे यार हमने तुमको पॉलिसी की फोटो भेजी तो है यार। 50 लाख रुपए का मामला है और वैसे भी हम कानपुर पहुंच ही रहे हैं, सोचा कि दोस्तों से भी मुलाकात कर लेंगे और अगर पैसे मिल गए तो रातें भी यही रंगीन कर लेंगे। एक काम, चलो तुम फटाफट पता करो, हम फोन रखते हैं। हाँ चलो। सुनाई नहीं दे रहा है तुमको? कब से घंटी बज रहा है दरवाजे पे? क्या कर रहे हो वहाँ पे? और ये क्या डंडा लेके वहाँ खड़े हो? कांता, वो ना एक कस्टमर है, गलती से ना उसके घर में गलत खाना डिलीवर हो गया। बहुत गुस्से में है, मारपीट भी कर सकता है। तुम एक काम करो, ये अपने हाथ में रखो, अगर वो कुछ ऐसा करे ना तो तुम भी उसको मारना। हाँ, बहुत सही। तुम्हारे साथ साथ हमको भी जेल ले जाओगे? अरे कोई तो काम ढंग से कर लिया करो। पति तो तुम अच्छे बन नहीं पाए, काम ही अच्छे से कर लेते हैं। कांता प्लीज, अब ये सब बातें करने का वक्त नहीं है। तुमने कभी मेरा साथ नहीं दिया, बस आज दे दो। अच्छा ये समझ लो कि मैं वो हूँ। तुम्हें मुझ पर बहुत गुस्सा आता है ना, तो पूरा गुस्सा निकाल दो प्लीज। ठीक है, तुम दरवाजे के पीछे जाके चुप जाओ।
वो इंश्योरेंस वाला। अच्छा, तो वो इंश्योरेंस वाला लेटर तूने ही मेरे पास भिजवाया है ना? और मुझ पर जानलेवा हमला भी तूने ही किया था। लगता है तू मेरी पुरानी मार भूल चुका है ना? हाँ? क्यों? पापा, देखिए मैं आपके लिए क्या लाया। आपके लिए सबसे बड़ा सरप्राइज, सब इंस्पेक्टर सूर्यकांत। सूर्यकांत, कुछ याद आया? याद दिलाऊं? तुम हमेशा पूछती थी ना मेरी पीठ पे वो निशान क्या है, क्यों चौंक के उठता हूं मैं नींद से। तुम्हारी नाराजगी की वजह। सुनो, उस रात मैं और हमें ही शायद छोड़ना होगा, प्लीज। गोवर्धन, तुम्हें परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है। तुम्हारे घर की इज्जत संजना बहुत जल्द तुम्हारे पास वापस आ जाएगी, और उस लड़के के ऊपर तो हम ऐसा किडनैपिंग का केस फ्रेम करेंगे ना कि वो और उसका खानदान जिंदगी भर याद रखेगा। नहीं सूर्यकांत, मुझे कोई किडनैपिंग का चार्ज वगैरह नहीं लगवाना है। कुछ ऐसा रास्ता निकालो कि सांप भी मर जाए और लाठी भी न टूटे। बस उस लड़के की जिंदगी बर्बाद होनी चाहिए, यही देखना चाहता हूँ। ठीक, समझ गया मैं। रघुवीर जी, गुड्डी और आलोक की सगाई को 3 महीने हो गए हैं और हम लोग भी चाहते थे कि हमारी बहू जल्द से जल्द हमारे घर पे आ जाए। और आपकी अगर रजामंदी हो और आप अगर कहें तो पंडित जी से एक बार बात करके एक अच्छा सा मुहूर्त निकलवा लेते हैं, शादी की तारीख तय कर लेते हैं। हाँ, क्यों नहीं। तारीख वारीख बाद में देखना, पहले ये बताओ कि तुम्हारा बेटा गुड्डू कहाँ है? अरे इंस्पेक्टर साहब, आप यहाँ क्या बात है? हमें पता चला कि तुमने और तुम्हारे बेटे गुड्डू ने दोनों ने मिलकर सज्जना को किडनैप किया है। इंस्पेक्टर साहब, शायद आपको कोई गलतफहमी हुई। हमने किसी को किडनैप नहीं किया, गुड्डू भी घर पे नहीं है। जब पुलिस के डंडे पड़ेगा ना तुमको, तब पता चलेगा। ओए, तुम लोग को अलग से बोलना पड़ेगा क्या? अरे इंस्पेक्टर साहब, ये आप क्या कर रहे हैं? अरे रुको, अरे देखिए, हम लोग सज्जन लोग हैं, ये क्या कर रहे हैं आप? सज्जन लोग हैं? ले चलो इसे पुलिस स्टेशन, इसकी सज्जनगिरी निकालते हैं। चलो। सर, हमने कुछ नहीं किया है। हम में से किसी ने कुछ नहीं किया है। तू बीच में मत पड़ा, और ज्यादा चू चपाड़ की ना तो तेरा वो हाल करूंगा कि जिंदगी भर तू किसी को मुंह दिखाने के लायक नहीं रहेगी, समझी? चल जा, चले रे। अरे सर सुनिए तो, अरे मैंने क्या किया? अरे सर बता तेरा बेटा।
मुझे नहीं मालूम साहब। बता किधर है? बोल। सब मुझे सच में नहीं मालूम, मुझे कुछ नहीं पता। नहीं पता तेरे को? बोलेगा, तू बोलेगा। चले उस वक्त तक मार जब तक कि ये बता नहीं देता कि संजन और गुड्डू का है। मार उसको साले को। नहीं गुड्डू, फोन मत ऑन करना प्लीज, हम पकड़े जाएंगे गुड्डू, प्लीज प्लीज। संजना, संजना प्लीज, बहुत दिन हो चुके हैं मैंने पापा और दीदी से बात नहीं की है। प्लीज संजना, मुझे उनसे बात करनी होगी। दीदी के इतने सारे मिस कॉल्स हैं। हेलो दीदी। हाँ मैं आ रहा हूँ दीदी, मैं अभी आ रहा हूँ। सुनो, इस लड़के से पूछताछ करो, इसको सब मालूम होगा। सर हमारे पापा। इन्हें ले जाओ इनके पापा के पास। मैडम, आप नहीं जाएंगे, जाइए। पापा, ये क्या हालत बना दी आपकी? बेटा, पापा I'm so sorry, मुझे माफ कर दो, मुझे माफ कर दो पापा। पापा I'm so sorry, प्लीज। बहुत चर्बी चढ़ी है ना तुझे? लड़कियां भगाने का शौक है ना? हाँ? सब उसे छोड़ दो। बोल, इसके बाप को बाहर लेके जाओ, ले जाओ, लेके जाओ उसको। अरे भगाएगा लड़कियां? भगाएगा लड़की? भगाएगा? तेरी आशिकी उतार देंगे हम, नपुंसक बना देंगे हम तुझे। इसके पैर खोलो रे, खोल इसका पैर, कर। गुड्डू और संजना की आखिर क्या गलती थी? बस इतनी सी कि उन्हें डर था कि उनके परिवार वाले उनकी शादी को स्वीकार नहीं करेंगे। दोनों बालिग थे, दोनों समझदार थे और एक दूसरे का साथ पाने के लिए वो दोनों घर से भाग गए। गुड्डू के इस नए रिश्ते ने उसके सारे रिश्तों, उसके पिता और उसकी बहन की जिंदगी तक बर्बाद कर दी। तेरी वजह से मैं अपनी बीवी को मां बनने का सुख नहीं दे पाया। वो अपने गुस्से में अपने दर्द को बयां करती थी, लेकिन मैं कुछ नहीं कह पाया। देखो, वो सब बातों को तो जमाना गुजर चुका, अब उसको याद करके क्या क्या फायदा? बीत चुकी है, तेरे लिए बीत चुकी है, मेरे लिए नहीं। जो तूने हमारे साथ किया है ना, वो हम बातें रोज महसूस करते हैं। शादी को तूने इनको अपाहिज बना दिया। ये ना जी सकते, ना मर सकते। तूने पुलिस ऑफिसर बनने का फायदा उठाया है। जो सरकार ये वर्दी देती है ना हमारी रक्षा करने की, उसका गलत फायदा उठाया है। और मेरी बहन ने तेरी वजह से आओ उसको निकालो बाहर, जाओ दरवाजे पे साले के, जाओ। जिंदा है, मरा नहीं है अभी वो। इतनी सांसें हम छोड़े हैं कि कुछ दिन जिंदा रह सके। अरे सुनो, इज्जतदारों की अच्छी तरह से खातिरदारी करो।
शादी और तुमसे, तुम लोगों के जो लक्षण है ना, तुमसे शादी कौन करेगा? तुम्हारे बाप भाई लड़के किडनैप करते हैं और लोग तो बोलते हैं वो बेचते भी हैं। अंदर आके बात करते मैं प्लीज। इस घर में अंदर कदम नहीं रखूंगा। सब झूठ है, आलोक अफवाह है। यार तुम बोलोगी ही ना, और तुम लोगों को पता नहीं, लेकिन मुझे इस समाज में रहना है, तो ये शादी तो कैंसिल। प्लीज आलोक, प्लीज ऐसा मत करो प्लीज। गुड्डू की जेल में पापा मर जाएंगे। और तुम मर जाने दो, पर मुझे माफ करो। और ये लो, न जाने हमारे परिवार को किसकी नजर लगे जो ये सब हो गया। सोचा था तुम्हारे हाथ पीले करके हम इस जिम्मेदारी से मुक्त हो जाएंगे, पर आलोक ने तुमसे रिश्ता तोड़ने के बाद हम ये सुख भी नहीं देख पा। समाज हमारे परिवार पर कीचड़ उछाल रहा है, हमारी बदनामी कर रहा है। पता नहीं अब तुम्हारा हाथ कौन थामेगा, यही चिंता हमें सताई जा रही। बेटा, अगर हमें कुछ हो जाए तो अपने गुड्डू का ख्याल रखना। ऐसा कुछ नहीं होगा पापा। हाँ, सब अच्छे से रहेंगे, खुश रहेंगे। हम आते हैं। रोना नहीं पापा के सामने, समझ गए? बिल्कुल रोना। गुड्डू बेटा, पापा सॉरी पापा, मेरी वजह से आपको और दीदी को क्या क्या झेलना पड़ा। मैं भी सॉरी, मुझे माफ कर दो पापा, मुझे माफ कर दो पापा। सॉरी, मुझे माफ कर दो पापा। इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं। मुझे माफ कर दो दीदी, रियली सॉरी, प्लीज मुझे माफ कर दो दीदी। देखो गुड्डू, जो होना था हो गया, ठीक है? अब पापा का ख्याल रखो, समझ रहे? हम मिलकर रखेंगे। तुम पापा के पास बैठो, मैं थक गई हूँ, थोड़ा सोना चाहती हूँ। तुम लोगों को पता नहीं, लेकिन मुझे इस समाज में रहना है, तो ये शादी तो कैंसिल। पता नहीं अब तुम्हारा हाथ कौन थामेगा, यही चिंता हमें सताई जा रही। मैं देखता हूं।
हाथों से हमेशा हमारी रक्षा करना। हम आपकी रक्षा नहीं कर पाए। हमें अपने पापों की सजा मिलनी चाहिए, लेकिन गुड्डू हमें प्रायश्चित करने का एक मौका दे दो। तुम्हारे पापा के पैर पकड़ के माफी मांगना चाहते हैं। मैं भी यही चाहता हूँ। गुड्डू, छोड़ मेरे पति को, छोड़। मेरे हाथों में बहुत जान है। तुम जैसे लोगों के पैर पड़ूंगा मैं, मार सकता हूं तुझे। पापा, पापा देखो, मैंने आपका बदला पूरा कर दिया पापा। क्या गुनाह किया था आपने पापा? प्यार ही तो किया था ना, और उसको निभाने की ताकत दिखाई थी बस। इन लोगों ने सब बर्बाद कर दिया। इन लोगों ने हमारे परिवार को भी बर्बाद। अगर कोई बात नहीं पापा, मैं जानता हूं कि आप ना सुकून से इस दुनिया छोड़कर जाएंगे, और आपको और दीदी को दोनों को मुक्ति मिल जाएगी। सूर्यकांत जी आए हैं क्या? सूर्यकांत ने अपने झूठे सम्मान की वजह से एक हंसते खेलते परिवार को खत्म कर दिया। आज भी हमारे समाज में ऐसा क्यों होता है कि एक लड़का या लड़की बालिग होने के बावजूद अपनी मर्जी से अपने जीवन साथी नहीं चुन सकते? क्यों आज भी उन्हें वही पुरानी रूढ़िवादी विचारधाराओं का सामना करना पड़ता है? सूर्यकांत ने अपनी ताकत और पोजीशन का गलत फायदा उठाते हुए गुड्डू और उसके परिवार को पूरी तरह से तहस नहस कर दिया, जिसकी सजा गुड्डू ने सूर्यकांत को दी ही, क्योंकि सूर्यकांत के जाने के बाद उस पर कोई कार्रवाई नहीं की जा सकती और भविष्य में फिर से ऐसा कुछ ना हो, इसीलिए पुलिस डिपार्टमेंट ने अपने सारे कर्मचारियों को कड़ी चेतावनी दी है कि अगर कोई भी इंसान सूर्यकांत की तरह अपने पोजीशन का गलत फायदा उठाता है या फिर ऐसी गलत गतिविधियों में वो लिप्त पाया जाता है जो कानून के खिलाफ है या फिर अपराध की श्रेणी में आता है, तो उसके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी। फिर मिलेंगे एक नए एपिसोड में एक नई कहानी के साथ। देखते रहिए क्राइम अलर्ट, डरना नहीं मिटाना है। जय हिंद।